Hello, dear students. I hope you are doing well as enjoying the e-music classroom. This time, here I am with something different concept. This session of e-music classroom is not only for the students, but it is for everyone, for the parents, for the students, for the elders and for the youngsters. आपकी एज चाहे जो भी हो, अगर आपने कभी भी ये सोचा है कि मुझे एक इंस्ट्रूमेंट सीखना है या सीखना था, तो यह वीडियो आपके लिए है। म्यूजिक क्लासरूम के इस सेशन में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जो ओरिजिनेट हुआ है अफ्रीका में, पर इसको ज्यादातर इंडियन बॉलीवुड म्यूजिक में यूज किया जाता है। एंड द इंस्ट्रूमेंट इज इंडियन ट्रिपलेट। बहुत सी जगह इसको कॉन्गोज भी कहा जाता है या इसे कॉन्गास भी कहा जाता है। मेनली द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रिपलेट एंड द कॉन्गो इज अ सिंगल लॉन्ग ट्यूब इंस्ट्रूमेंट, whereas triplet is the combination of three congos. Congos is basically used for playing Western or African beats, whereas Indian triplet is used in old Bollywood songs, as well as it is used to learn the Indian beats at the learning level. So let's understand the parts of the Indian triplet. The parts of the Indian triplet. Since we say it a triplet, the name itself suggests that triplet means three things. So three items or three drums, it makes it a triplet. Okay, the first drum, ये जो पहला ड्रम है इसको हम बोलते हैं bass drum. This is the side drum and this is the middle drum. So bass drum, side drum and middle drum. Now let's understand about the parts. ये जो सबसे पहला ऊपर का जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं बैटर स्किन। ये भी बैटर स्किन और ये भी बैटर स्किन। बैटर स्किन हम इनको बोलते हैं। बैटर स्किन का मतलब होता है ऐसी स्किन जो कोई भी डेड एनिमल होता है उसकी हम यूज़ करते हैं। इसमें हम गोट की यूज़ करते हैं। नाउ बैटर स्किन को पकड़ के रखता है हमारा रिम। ये जो हमारा रिम है ये हमारी बैटर स्किन को पकड़ के रखता है। नेक्स्ट रिम को पकड़ के रखता है हमारा एंगल। ये जो एंगल्स होते हैं ये हमारे रिम को पकड़ के रखते हैं। और एंगल को पकड़ के रखता है हमारा ट्यूनिंग लग। ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है हमारा ट्यूनिंग लग। ओके, सो दिस इज द बैटर स्किन, रिम, एंगल एंड ट्यूनिंग लग। तीनों में वही चीज़ कॉमन होती है। उसके बाद आता है हमारा ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं हमारा बॉडी, हॉलो बॉडी। और नीचे जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं हॉलो शेल, सबसे नीचे वाले हिस्से को। ये हमारा होता है ड्रम कैचर। ये जो पूरा जिसको ड्रम को जो हमारे ड्रम को पकड़ के रखता है उसको हम बोलते हैं ड्रम कैचर। ओके, सो अगेन रिकॉलिंग द पार्ट्स ऑफ द कॉन्गो: बैटर स्किन, रिम, एंगल, ट्यूनिंग लग। ट्यूनिंग लग का मतलब होता है जो हम कॉन्गो को ट्यून करने में यूज़ करते हैं। इन तीनों कॉन्गोस की इन तीनों ड्रम्स की आवाज़ जो है वो डिफरेंट होती है। फॉर सपोज तो इन तीनों की आवाज़ जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए इसको हम ट्यूनिंग लग से ट्यून करते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट को बजाने से पहले कोई रूल फॉलो करना होता है। तो अब हम समझते हैं कि इंडियन ट्रिपलेट को बजाने का रूल क्या होता है, कैसे हमें हमारा हैंड यूज करना है, फिंगर यूज करना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्लेइंग रूल ऑफ इंडियन ट्रिपलेट। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके प्लेइंग रूल की कि इंडियन ट्रिपलेट को हम बजाते कैसे हैं। जब भी हम बास को बजाएंगे, यह हमारा बास है, इसको हम जब भी बजाएंगे तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारा फुल पाम या हाफ पाम। ओके, सो लाइक दिस वी हैव टू हिट। हमारा जो लैंडिंग पोजीशन है हाथ का वो हमारी रिम जो एज होता है वहाँ पे ऐसा रुक जाना चाहिए मार के। ये पूरा हाथ चिपकना नहीं चाहिए। कैसे? एक गूंज बननी चाहिए, ठीक है। जब तक वो गूंज नहीं बनती है तब तक हमारा स्ट्राइकिंग सही नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्राइकिंग रूल ऑफ बास। उसके बाद साइड और मिडिल को हम जब भी हम स्ट्राइक करते हैं तो उसमें हम यूज़ करेंगे हमारा इंडेक्स फिंगर। ये तीन फिंगर ऐसे पास में रखना है, इस फिंगर को ऐसा साइड में रखना है। और हिटिंग पोजीशन जो है हमारा, अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते तो जो नीचे के 2 पार्ट हैं हम वहाँ पे उसको बजाएंगे। यहाँ पे भी अगर हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड करा तो नीचे की जो पार्ट हैं हम उनको बजाएंगे। सो हाउ वी हैव टू स्ट्राइक इट? मार के उठाना है, या उठाएंगे भी नहीं तो चलेगा।
इसको ओके। सो ये हमारा स्ट्राइकिंग रूल है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, इनको आपको प्रैक्टिस करते रहना है जब आप बजाते हैं उस कॉन्गो को, तब तक वो टोन जब तक नहीं बनता है तब तक आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। कैसे? In this video, we have learned about the parts of Indian triplet and the playing rule of Indian triplet. In the coming video, we will learn about the pattern which we have to play on Indian triplet. So do check it out. Thank you.